वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, खतरनाक गेम खत्म होगी। तो आपके रिलेशन में जो लोग भी हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, आप दोनों को दूर करने का काम कर रहे हैं, हम इस करंट फीलिंग्स की वीडियो में उन लोगों की एनर्जी भी जानेंगे और अभी की आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी जानेंगे कि ऐसे विचार उनके मन में आपको लेकर क्यों आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी बताऊंगी, फिर उन लोगों की एनर्जी बताऊंगी जो आप दोनों को अलग करने का काम कर रहे हैं। उनकी कौन सी गेम है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है आपके पर्सन का जो दिखाता है लव में पैशन को। ये पर्सन अपने जीवन में करंटली प्यार और पैशन दोनों ही इस रिश्ते को देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से और लोगों की बातों में आकर अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं और उन्हें लगता है जो दूसरे लोग उन्हें बोल रहे हैं, समझा रहे हैं या बता रहे हैं वही सच है। वैसे आपका पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, बोलने की अच्छी कला है, शब्दों का कहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करना है, और मुझे ना मैनिपुलेशन की एनर्जी भी लग रही है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन अपने रिलेशन को अच्छे से समझ नहीं पाते। वजह यही है कि ये इंसान दूसरों की बातों में आते हैं। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है या इनके कुछ दोस्त भी हो सकते हैं जो इस इंसान को प्रेम में, रिलेशनशिप में और कनेक्शंस के लिए बहुत नेगेटिव बातें बोलते रहे, जिसका असर आपके पर्सन की ज़िंदगी में पड़ा है। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। देन यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं इस रीडिंग में जो आपके विरोधियों के हैं, जो आपके गुप्त शत्रुओं के हैं। गाइस, अगर आपको आपके विरोधियों पर यानी कि हिडन एनिमीज़ पर कोई वीडियो सुनना है कि उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, या आपके जो दुश्मन है वो आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और जिनको देखनी है थर्ड पार्टी पे रीडिंग वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ये दो एनर्जीज़ ना आज इस कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा फील हुई है। देन नेक्स्ट कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में किसी एक्शन को दिखाता है। आने वाले दिनों में ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे विचार इनके मन में हैं जो इनको आपकी तरफ आने से रोक देते हैं। तो शायद हो सकता है आने वाले 5 से 7 हफ्ते भी लग जाए लॉन्ग डिस्टेंस वालों के। और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं उनके लिए हो सकता है कि अगले 70 घंटे, अगले 5 दिन या फिर अगले 2 हफ्ते आपके लिए नंबर 5, नंबर 7, नंबर 14 और कुछ लोगों में नंबर 8, ये एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंटली काम कर रही है। नंबर 5 की एनर्जी है मरकरी की, चेंज की, कांटेक्ट बनाना, सोशलाइज करना, हमारे फ्रेंड सर्कल की, कम्युनिकेशन की, और वो जो एक दोस्ती वाला एलिमेंट होता है, प्यार से ज़्यादा दोस्ती के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और ये दोस्ती किसी और से नहीं बल्कि आपके साथ दोबारा स्टार्ट करने की है,
क्योंकि इनको आपके साथ ना वो दोस्ती वाला रिलेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये पर्सन हो सकता है कि अभी ये फील कर रहे हैं कि अगर हम एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना छोड़ दें या एक दूसरे के लिए प्यार से ज़्यादा दोस्ती वाले एलिमेंट पर फोकस करें या एनर्जी पर फोकस करें, तो हमारा रिलेशन ना कभी भी सफ़र नहीं करेगा। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन दोस्तों में क्या होता है कि कभी भी कोई मेजर ब्रेकअप नहीं होता। चाहे दोस्त टेम्परेली रूठ जाए, नाराज़ हो जाए, किसी बात का बुरा मान लें, लेकिन दोस्त फिर साथ आ जाते हैं। और प्यार में क्या होता है, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमेशा मैं ही क्यों मनाऊं, मैं ही क्यों सॉरी कहूं। तो दोस्ती एक बहुत ही यूनिक एनर्जी और यूनिक बॉन्ड को दिखाता है। प्यार बिल्कुल डिफरेंट है। ये चाहते हैं आपके साथ कि पहले वो एक दोस्ती वाला कदम बढ़ाए। अब आप कहोगे मैम हम तो प्यार करते हैं, दोस्ती कहाँ से आ गई। अगर प्यार में भी दोस्त वाला रिश्ता हो तो वो काफ़ी ज़्यादा उस रिलेशन को एक्साइटेड बना देता है। उस रिलेशन में एक बॉन्ड, एक कंफर्ट पैदा करता है। तो ये उनकी सोच है। आपकी सोच मुझे थोड़ी अलग लग रही है, उनकी थोड़ी अलग लग रही है, और ये अभी की फीलिंग्स है उनकी। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से लेकर अभी तक यही सोचते रहे हैं, नहीं। अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए बदल रही हैं। इसीलिए हम करंट फीलिंग्स पर रीडिंग्स जब करते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि एनर्जीज चेंज होती हैं, और एनर्जीज जब चेंज होती हैं तो इंसान का एक्शन लेने का तरीका भी चेंज हो जाता है। देन यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी मिली है। तो ये पर्सन हो सकता है आपके साथ कहीं घूमना चाहते हो, कहीं भी, किसी आसपास के नेबरिंग सिटी में, टाउन में, विलेज में, स्टेट में। और बाकियों के लिए लगता है कि ये ट्रैवलिंग करने वाले हैं, कहीं दूर जाने वाले हैं, घूमने के लिए फैमिली के साथ जा रहे हैं, वकेशन करने जा रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस पर्पस से, कोई करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, या अपनी लाइफ में इन जनरल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। तो फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो रखा है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वीडियोस और इस तरह की चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ट्रैवलिंग करने से ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, रिजुविनेट एंड रिचार्ज हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अच्छा लगता है कि चाहे छोटी मोटी जगह ही क्यों ना घूमने जाएं, बट घूम के आना है। अब ये किस पर्पस से जा रहे हैं, कोई फैमिली ट्रिप है या कोई रिलीजियस ट्रिप करना चाहते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे घर वालों के साथ जाना चाहते हैं, तो अगले आने वाले 5 से 7 हफ्तों में इनकी कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकती है, या अगले 5 दिनों में, 14 दिनों में इनकी ट्रैवलिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये आप ही की तरफ यात्रा करके आएंगे। अगर इनको दूर से आना पड़ेगा, अगर किसी और शहर में रहते हैं जो आपके घर से बहुत दूर है, तो ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे ट्रैवल करके आप तक आया जाए। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी में स्टक है, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में आपके कुछ गुप्त शत्रु भी दिख रहे हैं, कुछ हिडन एनिमीज, और कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो थर्ड पार्टी हैं, और वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता फिर से रोमांटिक हो जाए, फिर से इमोशनल हो जाए, फिर से आप दोनों के रिलेशन में वही प्यार, वही पैशन, वही एनर्जी
वही बॉन्ड बना रहे। तो कुछ लोग ना आपके लिए खतरनाक तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आपको कोई डार्क एनर्जी या कोई नेगेटिविटी अपने आसपास फील होती है, जो कि मुझे दिख ही रहा है कि यहाँ कुछ लोगों के हो, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हम पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या हमारे पार्टनर पे किसी की बुरी नज़र है, किसी ने काला जादू किया है। और ये बात सही है, क्योंकि यहाँ आज इस कलेक्टिव एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को, स्पेल्स को, रिचुअल्स को और ब्लैक मैजिक या वशीकरण, तंत्र क्रिया इस तरह की दिख रही है। तो आप अपने ऑरा को टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने बॉडी में कोई क्रिस्टल्स वगैरह डाले हैं, क्योंकि क्रिस्टल सबसे जल्दी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्रिस्टल काम नहीं करते। क्रिस्टल काम तब करते हैं जब आप क्रिस्टल्स को रिचार्ज करते हो, उन्हें टाइम टू टाइम क्लेंस करते हो, उनकी नेगेटिविटी एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्व की होती है उसको रिमूव करते हो। और इनके ना तरीके होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कहीं क्रिस्टल देख लिया है ऑनलाइन कि इस क्रिस्टल को पहनने का ये फ़ायदा है और आपने उसको ख़रीद के पहन लिया है, लेकिन आप उसको उतार कर रिचार्ज नहीं कर रहे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप अपने कपड़े पहनते हो, तो आपको उन कपड़ों को पहनने के बाद धोना पड़ता है ताकि वो दोबारा से फ्रेश हो जाएं और पहनने लायक बन जाएं। बट कपड़ों में और क्रिस्टल में फ़र्क इतना है कि क्रिस्टल को रोज़ रोज़ निकाल कर क्लिंस नहीं करना पड़ता। कपड़े तो हम रोज़ पहनकर जब हमें लगता है कि गंदे हो गए हैं तो हम उसे उस दिन या अगले दिन धो देते हैं। क्रिस्टल्स को आप वीकली, बाई वीकली या फिर जब फुल मून या न्यू मून आता है इस टाइम पर निकाल कर ज़रूर रिचार्ज किया करो, क्लिंस किया करो। और अगर किसी को तरीका नहीं आता कि कैसे करते हैं इसे क्लिंस या रिचार्ज, तो आप मुझसे कंसल्टेशन में पूछ सकते हो। मैंने आज तक अपने अनुभव में पाया है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारे स्टोन काम नहीं करते, जो हाथों में वो अंगूठियाँ पहन लेते हैं, पेंडेंट डाल लेते हैं, महंगे महंगे रतन खरीद लेते हैं। बहुत सारे महंगे रतन हैं, ब्लू सफ़ायर है, नीलम है, येलो सफ़ायर है, पुखराज है, डायमंड है, रूबी है, एमरल्ड है। तो ये चीज़ें क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि या तो आपके स्टोन डालने का तरीका सही नहीं है, या फिर आप उनको कभी रिचार्ज ही नहीं किए। चलिए, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आज की इस रीडिंग में काफ़ी लोगों के जो क्रिस्टल हैं वो कई महीनों से चार्ज नहीं हुए और उन्होंने क्लेंस भी नहीं किया, तो ये काम नहीं करेंगे, चाहे आप दुनिया भर के क्रिस्टल्स डाल लो, स्टोन्स डाल लो। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। ये पर्सन अभी किसी ऐसे थर्ड पार्टी में भी हो सकता है या हो सकती है जो इस इंसान को कोई झूठा दिलासा देकर अपनी बातों में ले चुका है, लेकिन इनकी जो गेम है थर्ड पार्टी के साथ, या आपका कोई हिडन एनिमी है, उसका गेम ख़त्म हो सकता है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। धीरे धीरे पर्सन को समझ आ रहा है कि उनके लिए थर्ड पार्टी कहाँ गलत है और आप कहाँ सही हो। तो दो लोगों में कंपैरिजन भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ चैनल लव मैसेजेस मुझे इस रीडिंग में मिले हैं, जिसमें पहला जो मैसेज निकला है बहुत ही प्यारा मैसेज है। मुझे आज भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ करोगे और मेरा साथ दोगे। प्लीज़
कम बैक, आई मिस यू। ये पर्सन आप पे ना ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, और मुझे लगता है कई बार दूसरों पे ट्रस्ट करना अच्छा तो होता है, लेकिन खुद से भी मेहनत करनी चाहिए। इन्होंने मुझे लगता है इस रिलेशन की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल दी है कि आप इस रिलेशन को संभाल कर रखो, आप ही इस रिलेशन में मेहनत करो या इस रिश्ते के लिए एफर्ट डालो। तो मुझे ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं लग रहा। अगर आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो इमोशनली, तो कुछ ऐसे आने वाले दिनों में इस पर्सन के आपको एफर्ट्स लगेंगे जो आपको लगेगा कि मेरे मन मुताबिक नहीं है, या मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा मेरा पर्सन। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है ना, वो चाहते हैं कि आप ही ज़्यादा कोशिश करो। अभी भी इनको आप ही का वेट है। अगर आपने मैसेज को ध्यान से सुना हो तो उन्होंने यही कहा है कि वापस आ जाओ। एक तरफ वो आपको बुरा भला कहकर इस रिश्ते में अचानक ही नीचा दिखा देते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ करते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे इस रीडिंग में मिली है वो ये है कि ये पर्सन ना अपने जो एफर्ट्स हैं या अपनी जो कोशिश है उसको अपनी मर्जी से लेते हैं कि मेरे को तब इस पर्सन के पास जाना है जब मेरा मन करे। वो ये नहीं देखते कि मेरी वजह से मेरे पर्सन का दिल टूटा है या मेरी वजह से मेरा पर्सन अकेला पड़ गया होगा, तो मुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना, मुझे उसका साथ देना है। तो अभी वो मैच्योरिटी या वो एक जो पैशन होता है रिलेशन में वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसा सभी लोगों के पर्सन नहीं सोच रहे, सिर्फ कुछ ही लोगों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि एक रिग्रेट की एनर्जी है। बाकी मेजॉरिटी के लिए तो अभी रिग्रेट की एनर्जी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो पछतावा तो अभी नहीं हो रहा। लेकिन जिनके पार्टनर पछता रहे हैं वो भी एफर्ट डालने में थोड़ा सा रोक रहे हैं अपने आप को। तो मैंने आपको टाइम जो दिया है कि अगले 5 हफ्ते या 7 हफ्ते भी लग सकते हैं, और अगर आपको नंबर 555, 777, 888 ये दिख रहा है एंजल नंबर, तो इन तीनों का मतलब अलग है, लेकिन ये तीनों ही डिवाइन नंबर्स हैं। कोई भी एंजल नंबर दिखना अपने आप में बहुत छोटी बात नहीं है। काफ़ी लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगता है कि कोई बात नहीं, नंबर ही तो है, दिख गया दिख गया। अगर आपको 1-2 बार दिखता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको वो नंबर कई बार दिख रहा है और पिछले कई महीनों से दिख रहा है लगातार, जैसे मैंने अभी रिसेंटली कमेंट्स देखे थे, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर्स को भरा हुआ था। बहुत लोगों को एंजल नंबर दिख रहे हैं और उन्होंने पूछा भी है कि मैम हमें ऐसे ऐसे नंबर क्यों दिख रहे हैं। एक कमेंट पड़ा था, उसमें तो एक ही इंसान को 111, 333, 555, 777, 999 ये नंबर्स भी दिख रहे थे और उसको बटरफ्लाइज भी दिख रही थी। तो वहाँ मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि इतने सारे नंबर्स दिख रहे हैं, और फिर आपको जो एनिमल स्पिरिट के साइंस हैं जैसे बटरफ्लाई का दिखना वो भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आने वाला है। और बहुत लोग इसको सिर्फ प्यार से, रिश्तों से, परिवार से जोड़ कर रखते हैं। चेंज कहीं भी आ सकता है, करियर फ्रंट में आ सकता है, लाइफ इन जनरल आ सकता है, पैसों के मामले में कोई चेंज आ सकता है, और आपकी जो इनर सोल है वो आपको बदलने के लिए कह रही है कि अपने आप में चेंज लेकर आओ। बैठे बैठे तो दुनिया में कोई चेंज नहीं आता। तो हर इंसान को एंजल नंबर दिखने का एक ही मतलब नहीं होता, हज़ारों तरह के मतलब होते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रांगली किसी
एक रीज़न के लिए कोई नंबर दिख रहा है तो आपकी बार बार सोल भी आपको गाइड करती है। जिनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है वो समझ जाते हैं कि मुझे बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है, कहीं मेरा इसमें भला तो नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू डेज में आपके पर्सन को भी एंजल नंबर्स दिखना, कोई साइन मिलना यूनिवर्स का, या आपके रिलेशन से जुड़ा कोई हिंट मिलना, और ये आपके किसी दोस्त के कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, चाहे वो म्यूचुअल फ्रेंड है या आपने कभी साथ में ऑफिस में काम किया हो, वहाँ का कोई कलीग है जिनसे ये आपके बारे में पूछ भी सकते हैं। और ऐसी एनर्जी मुझे आपकी भी लग रही है। यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं जो इनके किसी फ्रेंड के साथ टच में हैं, कांटेक्ट में हैं, और वो टाइम टू टाइम अपने पार्टनर के लिए उस इंसान से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में इनके ऊपर नज़र रखने वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली काम करती हुई नज़र आ रही है। तो अब अगला चैनल्ड मैसेज जो यहाँ है वो है लॉन्ग डिस्टेंस वालों का, क्योंकि ये मैसेज बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज है। इन दूरियों को मैं मिटाकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और तुमसे ढेर सारी दिल की बातें करना चाहता हूँ। आई लव यू। ये मैंने आपको बोला ही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को ईश्वर से मांगना शुरू कर दो। आप तो अभी भी मांग रहे हो कि ये पर्सन मेरे को हमेशा के लिए मिल जाए। मैं यहाँ पे हमेशा की बात तो नहीं करूँगी कि आपका पार्टनर भगवान को कह रहा है या कह रही है कि ये मुझे हमेशा के लिए मिल जाए। शायद वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम दोनों की मुलाकात हो जाए, मीटिंग हो जाए। तो 5 to 7 वीक्स का टाइम आर वेरी गुड टाइम इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, यू एंड हिम, और यू और हर, जो भी हैं आपके पार्टनर, दोनों को ना एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होगा, एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस होगा। अंदर से दोनों की सोल क्रेव कर रही है कि हम जल्दी जल्दी एक दूसरे से बात करें, मिलें, एक दूसरे के पास बैठें, खूब सारी बातें करें। और मुझे तो यहाँ पे ना वो रोमांटिक एनर्जी भी फील हो रही है। आप में से कोई एक बहुत रोमांटिक है जिसको अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक चीज़ें करना अच्छा लगता है, और क्यूट क्यूट चीज़ें करना भी अच्छा लगता है, जैसे टेडी बेयर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, फ्लावर है या फ्लावर बुके है, जो शायद काफ़ी लोगों को थोड़ा चीज़ी लगता है, थोड़ा वियर्ड लगता है कि क्या है एक दूसरे को टेडी बियर देना। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में अपने रिलेशन को काफ़ी तरोताज़ा फील करते हैं, बहुत ही रिफ़्रेश एनर्जी फील होती है। तो मुझे लगता है कभी कभी ना आपको और आपके पार्टनर को ना रैंडम डेट्स पर जाना चाहिए। कोई भी प्लानिंग नहीं की हुई, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा दिमाग में आ जाए कि चलो आज हम यहाँ चलते हैं, घूम कर आते हैं, आज हम किसी और जगह खाना ट्राई करने जाते हैं। तो जो चीज़ें बिना सोचे समझे अनप्लैन्ड होती हैं, अगर आप उन डेट्स पर जाते हो, कभी कभी ये रिलेशन को ना बहुत नयापन देती हैं, एनर्जी भी बहुत चेंज हो जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने रिलेशन में वो एक्साइटमेंट, वो पैशन, वो कलर्स आप भी डाल सकते हो। और ये पर्सन भी चाहते हैं कि हम दोनों के रिश्ते में ना वही जो एक रंग है, एक रोमांच है, वो बरकरार रहे, क्योंकि ये पर्सन डल और बोरिंग एनर्जी से दूर भागता है। इस इंसान को हमेशा चाहिए कि लाइवली एनर्जी हो, एनर्जेटिक फील करने वाला पर्सन हो, और रिश्ते में जो एक चुलबुलापन है, नटखटपन है, शरारतें हैं, प्यार है,
गुस्सा है, एक दूसरे पर हक जमाना, वो भी इनको चाहिए। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों का रिलेशन काफ़ी टाइम से बोरिंग पड़ा हुआ है, शायद कुछ भी नया नहीं हो रहा, तो आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उदास है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं, जो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई गेम प्लान कर रहे होते हैं कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी भी निकली थी, तो उसका भी कोई गेम प्लान है, वो आपके पर्सन को एक्सपोज हो सकता है। और फिर आपके पर्सन को समझ आएगा कि मैंने एक ऐसे इंसान को अपने जीवन से खो दिया है जो शायद मेरे लिए बिल्कुल राइट था। तो आपको ये सोलमेट मान रहे हैं अपना, लेकिन अब कितनी जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेंगे ये हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ तो हज़ारों लाखों सुन रहे हैं। सभी के पर्सन अगले 5 या 7 दिनों में या 5 से 7 हफ्तों में अचानक नहीं आने वाले। उन्हीं लोगों के पार्टनर आ सकते हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी शुरू है। और अगर आप इधर से हीलिंग करते हो, स्पिरिचुअलिटी में आपको विश्वास है, गॉड पे विश्वास है, यूनिवर्स पे आपने कुछ चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है, तो भी आपके लिए वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। लेकिन अपनी हीलिंग और अपनी रिकवरी की जर्नी को ख़त्म नहीं करना, छोड़ना नहीं है। जो भी आप उपाय कर रहे हो उनको करते रहो। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। इस थर्ड पार्टी ने मेरी नाक में दम कर रखा है, समझ नहीं आता इस इंसान से दूर कैसे जाऊं। वाओ, आ गया थर्ड पार्टी का कार्ड। और यही वो इंसान है जिसके कारण आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी महीनों से या पिछले 3-4 सालों से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। बीच बीच में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं और फिर इस कांटेक्ट से बाहर चले जाते हैं। सॉरी बोलने आते हैं, कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने रिश्ता ठीक हो जाता है आप दोनों का। फिर अचानक थर्ड पर्सन कुछ ऐसा कर देती है या कर देता है जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां बन जाती हैं। तो यहाँ आज की कलेक्टिव रीडिंग में ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी की एनर्जी मुझे फील हुई है। और यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स को भी हो सकता है रात में नींद नहीं आती, कई बार अचानक नींद टूट जाती है और आप फिर अपने मोबाइल पे कुछ ऐसा सर्च करने लगते हो जो रिलेशन से जुड़ा है, क्योंकि आपकी जो सबकॉन्शियस एनर्जी है वो इस रिलेशन में इतनी ज़्यादा डीपली अटैच हो गई है कि आपको हर दिन इनके बारे में कोई ना कोई ख्याल परेशान ज़रूर करता है। तो जिनके लिए आप रात दिन सोचते रहते हो, उनसे ना कुछ दिनों के लिए आपको अपनी एनर्जी थोड़ी बैलेंस में लानी होगी। अपनी हीलिंग वगैरह खुद करो, चक्रास को बैलेंस करो, माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी अलाइंड नहीं हैं। सिर्फ सुनने से लाइफ बदलती नहीं है गाइस, अपने आप को एक्शन में भी ले जाना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली होकर सोचो कि हमने इस रिश्ते में आगे क्या करना है। तो आपको अपनी हीलिंग अगर करवानी हो, मुझसे कंसल्टेशंस आप ले सकते हो, हीलिंग सेशंस ले सकते हो। और मेरी जो सर्विस है वो पेड हैं, चार्जेस होते हैं उसके, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का रिलेशन हील नहीं है या जिन्होंने कभी भी उपाय नहीं किए, रेमेडीज़ या रिचुअल्स नहीं करवाए, कई बार उपाय तो हम करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। उसके पीछे भी रीज़न होता है कि आप कौन से उपाय कर रहे हो। सिर्फ ऑनलाइन कोई इंटरनेट से उपाय देख लिया कि ये करने से पार्टनर वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ और चीज़ें होती हैं जो सीक्रेट तरीके से भी करनी पड़ती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो।
मेरी सारी डिटेल्स आपको लगी हुई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप करो, आप हमें ईमेल करो, आप हमें इस नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करो, तो वो मैं नहीं हूँ। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही मेरा इंस्टा हैंडल है और उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। इस चैनल का कोई भी वीडियो सुन रहे हो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ संपर्क करने की डिटेल भी लगी हुई मिल जाएंगी और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने की डिटेल भी लगी हुई मिल जाएंगी। क्योंकि आज की रीडिंग यहीं तक है और मुझे इनका जो आपके लिए एक्शन है वो भी मैंने बता दिया है। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन जब आप रीडिंग सुन रहे हो उसके कुछ ही घंटों में कांटेक्ट कर लें। ये घंटे कुछ भी हो सकते हैं, अगले 3 घंटे भी हो सकते हैं, 9 घंटे भी हो सकते हैं, 14 घंटे भी हो सकते हैं, 30 घंटे भी हो सकते हैं या 70 घंटे भी हो सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन भी फील होता है और इसी वजह से आपको इस इंसान की एनर्जी फील होती है, क्योंकि ये इंसान भी आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते रहते हैं। चाहे वो ऑनलाइन आपको चेक करें, चाहे आपके दोस्तों से पूछ रहे हों, चाहे वो आपके पुराने मैसेजेस, पुरानी फ़ोटोज़ अपने पास आज भी संभाले हैं और उनको देखते हैं जब भी उनका मन उदास होता है। तो वो एनर्जी जुड़ी हुई है दोनों की। अभी इतना ही है गाइस, अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज आपने कमेंट करना है, एंजल नंबर डालना है आपने आज 786। वीडियो को लाइक देना है, थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में लिखना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। फ़िलहाल इतना ही, लव यू, बाय बाय।